ओम शांति 17/8/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि हमें विनाशी चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। जिसका विनाश होना है उसके पीछे नहीं भागना है। अगर उसके पीछे भागेंगे तो क्या होगा? रोना पड़ेगा। विनाशी चीज़ से अगर विनाशी चीज़ से प्यार है, मोह है, तो इसमें क्या रोना है? और जो रोते हैं वो खोते हैं। तो इसलिए हमें विनाशी चीज़ को प्यार नहीं करना है, अविनाशी चीज़ को प्यार करना है। जिसका विनाश नहीं होता, अविनाशी, वो कौन है? आत्मा है, परमात्मा है। तो परमात्मा से प्यार करना है, वो अविनाशी है। जितना हम उससे प्यार करेंगे उतना हम रोने से छूट जाएंगे। और देही अभिमानी बन के रहेंगे तो रोने से छूट जाएंगे। तो देही अभिमानी बनेंगे, देखेंगे मैं आत्मा सुन रही हूँ कानों से, मैं आत्मा बिरकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। नहीं क्या है, कानों से सुन रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ। तो इस स्मृति में हर कार्य करना है। ये है देही अभिमानी स्थिति। इस स्थिति में रहेंगे, दूसरों को भी आत्मा देखेंगे तो रोने से छूट जाएंगे। देखना है अपने को, मैं आत्मा विराजमान हूँ बिरकुटी के मध्य में। मैं आत्मा ही सारे कार्य करा रही हूँ, बोलने का, सुनने का, देखने का। तो इस स्थिति में रहना है हमें और बाबा से प्यार करना है। बाबा को देखना है, बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को परम धाम में देखना है। बाबा से सारे संबंध जोड़ने हैं। कोई भी संबंध है, सबसे पहले बाबा के साथ, फिर लौकिक संबंध में आना है। पहले वो संबंध किसके साथ निभाना है? बाबा के साथ। फिर लौकिक संबंध में आना है, तो रोने से छूट जाएंगे। मैं आत्मा मुख द्वारा बोल रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ। दुनिया में देह को देखकर शिक्षा देते हैं। देह याद आती है तो रोना आता है, रोते भी हैं। तो इसलिए देह को नहीं देखना है किसी की। क्या देखना है? आत्मा देखना है। उसमें आत्मा बैठी है, वो उससे कार्य करा रही है, तो रोने से छूट जाएंगी। मैं आत्मा त्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ, मैं आत्मा मुख द्वारा बोल रही हूँ, मैं आत्मा बाबा को भी याद कर रही हूँ। बाबा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। बाबा भी ब्रह्मा शरीर में आके त्रिकुटी में बैठ के ब्रह्मा मुख द्वारा बोलते हैं, हमें रोज मुरली सुनाते हैं। देखना है, बाबा को याद करना है और बाबा ने जो ज्ञान रत्न दिए हैं उनका दान करना है। ये अविनाशी ज्ञान रत्न है, इनका कभी विनाश नहीं होता है। तो इनका दान पात्र को देख के करना है। मैं आत्मा मुख से बोल रही हूँ, मैं आत्मा बिरकुटी में विराजमान हूँ, मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ, मैं आत्मा आँखों से देख रही हूँ। जिसको भी देखना है, आत्मा देखना है, तो रोने से छूट जाएंगे, मोह जीत बन जाएंगे। मोह जीत राजा की कथा
जो है वो अभी के अभी बाबा हमें बना रहे हैं, फिर हम बन जाएंगे, फिर 21 जन्म मोहजीत रहेंगे। देखना है अपने को मोहजीत राजा लक्ष्मी नारायण रूप में स्वर्ग में देखना है। मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान मुख द्वारा बोल रही हूँ, बाबा को याद कर रही हूँ। बाबा ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में विराजमान है, टीचर बनकर मुझे पढ़ा रहे हैं। बाबा ने मुझे पवित्रता की राखी बांधी। भाई पवित्र बनो तो सुख शांति अपने आप आ जाएगी। अभी राखी बांधी है पवित्र बनने की, उसका यादगार त्योहार हम रक्षाबंधन भी बनाते हैं। तो हमें सच्ची रक्षाबंधन बनानी है, पवित्र बनना है, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। देखना है बाबा से मुझे आत्मा में पवित्रता की किरणें आ रही है और मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। हेल्थ है, वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। अगर इनमें से एक भी कम है तो हैप्पीनेस नहीं आ सकती है। देखना है मैं आत्मा हेल्थी और वेल्थी बनती जा रही हूँ। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, वो अभी का गायन है, क्योंकि हम अभी बाबा की याद से हेल्थी वेल्थी बन रहे हैं। यही रियल शांति है, अपने को आत्मा समझना। मैं आत्मा मुख द्वारा बोल रही हूँ, कानों द्वारा सुन रही हूँ, भृकुटी में विराजमान हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। देखना है अपने को परम धाम, वहाँ क्या रियल शांति है, जो बाबा ने आकर हमें बताई है कि शांति हमारा स्वधर्म है। हम शांति धाम के रहने वाली है, तो हमें अपने स्वधर्म में टिकना है कि मैं आत्मा बैठी हूँ भृकुटी के मध्य में विराजमान। ये आत्मा का तख्त है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। आज का वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा रूहानी मौज में रहने वाले विशेष आत्मा हो। तो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना है, कोई भी घड़ी अंतिम हो सकती है। तो मैं आत्मा बैठी हूँ भृकुटी के मध्य में विराजमान और बाबा को याद कर रही हूँ। तो इसी याद में हमेशा रहना है। ये एवर रेडी स्थिति है, सब कुछ बाबा को सौंप के। मैं आत्मा निमित्त हूँ, करण करावनहार कौन है? शिव बाबा है। तो वो मौज में रहेगा। मैं आत्मा सदा रूहानी मौज में रहने वाली आत्मा हूँ। आज का स्लोगन है, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। हमें अचल बनना है, उसका सहज विधि है व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करना है।
व्यर्थ नहीं बोलना है, अशुभ नहीं बोलना है, तो अचल अडोल बन जाएंगे। देखना है मैं आत्मा, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। मैं व्यर्थ और अशुभ को समाप्त कर अचल अडोल आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।